इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे Adobe XD कैसे आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास अगर आप कोई भी विंडो यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से 7, 8, 8.1 या विंडोज़ 10 या इवन विंडोज़ 11 आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप कोई भी विंडो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उस पे Adobe XD इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी मिनिमम कंपैटिबिलिटी आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट है वो आपकी विंडो 64 बिट होनी चाहिए। अगर आपकी विंडो 32 बिट है तो Adobe XD नहीं सपोर्ट करेगा। दूसरा, इसके लिए रैम बहुत कम रिक्वायर्ड है, 4 GB रैम रिक्वायर्ड है और आपके पास एटलीस्ट 500 MB स्पेस हो और जो आपका डुअल कोर प्रोसेसर होना चाहिए, दैट्स इट। ये इसके निमे ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अपने सिस्टम से आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें जो भी आप यूज़ करते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किया है। अगर आपके पास गूगल क्रोम या फायरफॉक्स है आप कोई भी ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आप गूगल पे आपने यहाँ पे सर्च करना है क्रिएटिव क्लाउड अडोबी लॉगिन। तो आपने जो क्रिएटिव क्लाउड का जो लॉगिन है आपने उस लिंक पे आना है, अदरवाइज आप creative cloud डॉट अडोबी डॉट कॉम भी ओपन कर सकते हैं। तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड क्रिएटिव क्लाउड पे क्लिक करना है। तो हमारा जो क्रिएटिव क्लाउड है वो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। क्रिएटिव क्लाउड डाउनलोड हो गया और अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही मैं ओपन करूंगा हमारे पास ये विंडो आ जाएगी और मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे कंटिन्यू। इंस्टॉल करने से पहले हमें अपना जो क्रिएटिव क्लाउड का ईमेल आईडी है वो लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी ईमेल एड्रेस है क्रिएटिव क्लाउड का तो सिंपली यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख लीजिए, जो भी आप जीमेल, हॉटमेल, याहू जो भी आप यूज़ करते हैं वो टाइप कर लें और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपका पासवर्ड आ जाएगा और अगर आपने इससे पहले क्रिएटिव क्लाउड का अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ तो सिंपली यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट कर लें। यहाँ पे आएगा जी आपका ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो मैं यहाँ से डमी लिख देता हूँ, योर ईमेल्स और gmail.com। देन आपका नेम आएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अली, और आपने पासवर्ड लिखना है। और पासवर्ड की भी आपको वो रिक्वायरमेंट बता देगा कि आपका जो पासवर्ड है वो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए। और उसके बाद आपके जो अल्फ़ाबेट्स आप यूज़ करेंगे या लेटर यूज़ करेंगे उसके अंदर लोअर केस और अपर केस आपको दोनों यूज़ करने पड़ेंगे। और उसके बाद एटलीस्ट कोई सिंबल या नंबर होना चाहिए। और उसके बाद जो आपका नेम है या ईमेल है उसके साथ भी आपका पासवर्ड ही मैच करना चाहिए और ये कॉमनली यूज भी ना हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग पाकिस्तान लिखते हैं, लाहौर लिखते हैं, तो इस तरह के ईमेल एड्रेस एक्सेप्ट, इस तरह के सॉरी जो पासवर्ड है वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं यहाँ पे सिंपली कुछ भी लिख देता हूँ, डम इन्फॉर्मेशन। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में एडोब की तरफ से आपको ईमेल्स ना आए तो यहाँ से आप इसको चेक करते हैं, प्लीज डोंट कॉन्टैक्ट मी वाया ईमेल, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अब हमें ये इंस्टॉलेशन की तरफ ले जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा जो भी आप ईमेल एड्रेस एंटर करें वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हूँ। मैंने जस्ट डमी लिखा है फॉर वीडियो पर्पसेस, लेकिन आपका जो ओरिजिनल जो अकाउंट होगा अडोब अडोब क्रिएटिव क्लाउड का वो यूज कीजिएगा, आपका जो भी करेंटली रियल ईमेल एड्रेस है। बिकॉज नेक्स्ट जो हमने करना है वो जितने भी फाइल्स आएंगे जब हम क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे फ्यूचर के अंदर, जो अभी हम अच्छा एक एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो मैंने वीडियो के अंदर एक डमी ईमेल एड्रेस यूज़ किया है जस्ट फॉर वीडियो पर्पस, आपने इस तरह से कोई भी ईमेल क्रिएट नहीं करना। मेक श्योर कीजिएगा जो आपका अपना रियल नेम वाला जो ईमेल एड्रेस है आपने वही यूज करना है। बिकॉज Adobe XD के अंदर जो फाइल्स हम क्लाउड के अंदर सेव करते हैं वो आपके इसी ईमेल एड्रेस पे सेव होंगी जो आपने Adobe के ये क्रिएटिव क्लाउड के अंदर ऐड किया होगा। और जब आप क्लाइंट को फाइल शेयर करेंगे वो भी आपकी उसी क्लाउड वाले ईमेल एड्रेस के साथ शेयर होगा। तो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा जो आपका ओरिजिनल ईमेल एड्रेस है वही यूज कीजिएगा। बिकॉज आपको उसके बाद ये जाके वेरीफाई भी करना पड़ता है, आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल भी आती है। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है पूछता, अगर आप नहीं आंसर करना चाह रहे तो सिंपली स्किप क्वेश्चन, और इसको भी हम यहाँ से स्किप कर देते हैं। क्रिएटिव क्लाउड हमारा ओपन हो गया और अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम Adobe XD को इंस्टॉल कर लेंगे। उसके लिए हमने सिंपली Adobe XD पे क्लिक करना है। अगर इन केस आपके पास Adobe XD नहीं शो हो रहा
विच मीन्स आपकी जो विंडो है वो 64 बिट नहीं है, बिकॉज ये दो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। तो इंस्टॉलेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी हुई है। इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ से ना करना चाहें तो हम इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और हम इसको यहाँ से स्टार्ट में आएंगे और यहाँ पे हमारे पास Adobe XD है। तो ये हमारा XD इंस्टॉल हो चुका है, और इंस्टॉल होने के बाद ये इसकी फर्स्ट लुक है। तो इंस्टॉलेशन हमारी पूरी हो चुकी है और हमारा Adobe XD ओपन हो चुका है। बाकी अब हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।